हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मासिस्ट सिमरनजीत। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं किडनी हेल्थ के बारे में, किडनी स्टोन्स के बारे में, वो होते क्यों हैं, कौन से रीजंस हैं, कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हो, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊंगी ताकि आपकी किडनी हेल्थ जो है वो नॉर्मल रह सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार किडनी स्टोन्स होते क्यों हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे कि हमको पता है कि किडनी हमारी यूरिन प्रिपेयर करती है और यूरिन प्रिपरेशन के टाइम जो भी हमारे एक्स्ट्रा आयंस हैं वो हमारी बॉडी में से बाहर निकलने चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि वो जो आयंस हैं वो बाहर निकलने की बजाय हमारी किडनी में ही डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। या तो वो यूरेटर्स में चले जाते हैं, यूरेटर मतलब पाइप जो हमारा यूरिन जो है ब्लैडर तक लेके जाती है, और या फिर हमारी किडनी के किसी भी हिस्से में जाके वो अकोमुलेट हो जाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये किडनी का एक हिस्सा है जहाँ पे बहुत बड़े-बड़े क्रिस्टल जैसी कंडीशंस हो गई हैं। तो ये क्रिस्टल्स जो हैं वो शो कर रहे हैं बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ यूरिन स्टोन। तो जब ये यूरिन स्टोन का साइज बड़ा होता जाता है तो उससे जो भी किडनी स्टोन में पेन होती है या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। और जैसे आप देख सकते हो ये यूरेटर है, ये एक पाइप है जो हमारे यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक लेके जाएगी। इस पाइप में अगर स्टोन हो जाता है तो जो यूरिन फ्लो है वो बंद हो जाता है और ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार यूरिन स्टोन्स बनते कैसे हैं। जैसे कि हम अपने फूड में कैल्शियम लेते हैं, उसी के साथ-साथ हमारे कुछ वेस्ट मटेरियल्स में ऑक्ज़ालेट्स बनते हैं और एक हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है जो कि है यूरिक एसिड। जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो क्या होता है, ये धीरे-धीरे इकट्ठे होने लगते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो कि यहाँ पे पहले छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं, उसके बाद बड़ा बल्क बन गया है और फिर आप देख सकते हो कि कुछ स्टोन जैसी कंडीशंस बन गई हैं। और आप इस इमेज में चेक करो कि यहाँ पे किडनी स्टोन जो है वो डिपॉजिट हो चुके हैं। तो ये प्रोसेस है जिससे हमारे जो किडनी स्टोन्स हैं वो बनते हैं। अब किडनी स्टोन स्मॉल साइज का भी हो सकता है, किडनी स्टोन लार्ज साइज का भी हो सकता है। हम दो इमेजेस में देख सकते हैं। फर्स्ट इमेज शो कर रही है स्मॉल साइज किडनी स्टोन। इसमें क्या है, किडनी स्टोन का साइज स्मॉल है और ये तो यूरिन के थ्रू भी निकल जाता है। जैसे साइज मेनली 5 mm तक होता है और ये दवाइयों से घुल के हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। बट अगर हम बात करें लार्ज साइज के स्टोन की, जैसे कि साइज अराउंड 10 mm है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये डिपॉजिटेड है बट यहाँ पे ये आगे नहीं जा सकता, मतलब ये यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल सकता। तो उस केस में सर्जिकल रिमूवल वगैरह करवाना पड़ता है। जब भी किडनी स्टोन होता है तो उसका फर्स्ट फीचर है बहुत ही ज़्यादा सिवियर पेन। मतलब हमारी बॉडी में कमर के पास बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होती है जो कि कई बार तो बियरेबल भी नहीं होती, और इमरजेंसी कंडीशंस में ही लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब मेन सिम्टम्स कौन-कौन से हो सकते हैं? पहला तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होती है। उसी के साथ-साथ कई लोगों को बर्निंग यूरिनेशन भी हो सकती है, लाइक जब यूरिन पास करते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है। उसी के साथ-साथ स्टोन की वजह से अगर अंदर इंजरी हो जाती है तो यूरिन में ब्लड भी आने लगता है, और कुछ लोगों को इस कंडीशंस की वजह से वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं किडनी स्टोन की मेडिसिन के बारे में। बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, जिनमें फर्स्ट है पोर्ट्रेट सिरप, सेकंड है टैम्सुलोसिन कैप्सूल, थर्ड है सिस्टोन टैबलेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं बहुत ही कॉमन मेडिसिन की जो कि है पोर्ट्रेट सिरप। पोर्ट्रेट सिरप बेसिकली ये यूरिन को अल्कलाइन बनाता है। अल्कलाइन मतलब उसकी पीएच को बढ़ा देता है ताकि जो भी आपका यूरिक एसिड है या जो भी आपके क्रिस्टल्स हैं वो घुल जाएं और वो पीएच की वजह से घुल के बाहर आ जाएं। जब अल्कलाइन यूरिन हो जाएगा तो वो धीरे धीरे स्टोन को डिसॉल्व करना शुरू कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हो इमेज में कि यहाँ पे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं और धीरे धीरे वो डिसॉल्व हो रहे हैं, मतलब टूट रहे हैं। अब उसकी डोज क्या ले सकते हैं? 10 to 15 ml आपको एक ग्लास पानी में डालना है और उसको दिन में 2 से 3 बार लेना है, और डॉक्टर हमेशा कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इसकी डोज डिसाइड करते हैं। अब अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी किडनी हेल्थ के लिए वो है पानी।
आपको एटलीस्ट दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है ताकि आपकी किडनी बहुत अच्छे से फ़िल्ट्रेशन कर सके और सारी वेस्ट को हमारी बॉडी में से बाहर निकाल सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप। इसी के साथ-साथ नेक्स्ट मेडिकेशन है टैम्सुलोसिन। टैम्सुलोसिन बेसिकली स्टोन पैसेज मेडिसिन है। ये क्या करती है, हमारे जो यूरेटर के मसल्स हैं, जैसे कि मैं आपको वो यूरेटर पाइप दिखा रही थी कि कई बार क्या होता है कि पाइप में ही स्टोन फंस जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो टैम्सुलोसिन है ये हमारी यूरेटर के मसल्स को बहुत ज्यादा रिलैक्स कर देती है, मतलब एरिया बढ़ा देती है, जिससे जो स्टोन है वो इजीली पास आउट हो सकता है। तो कुछ केसेस में ये मेडिसिन भी यूज की जाती है। तो जैसे मैं आपको समझा रही थी कि यूरेटर हमारे ब्लैडर के साथ कनेक्टेड होता है। हम इस इमेज में दे सकते हैं, ये है हमारा ब्लैडर, ये है हमारा यूरेटर, और हमारी मेडिकेशन ने क्या किया, उसने हमारे मसल्स को रिलैक्स कर दिया ताकि ये जो स्टोन था वो आगे जाके पास हो सके और वो बाहर निकल सके। टैम्सुलोसिन इस प्रोसेस से काम करता है। नेक्स्ट मेडिकेशन है साइटोन टैबलेट्स। ये एक हर्बल सपोर्टिव मेडिकेशन है। ये बेसिकली हमारे जो यूरेटर के मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देती है। जब मसल्स रिलैक्स होंगे तो जो हमारा स्टोन है वो इजीली पास आउट हो सकता है। जो छोटे साइज के स्टोन्स होते हैं उनको बाहर निकालने में ये हेल्पफुल। इसी के साथ-साथ और बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो बहुत कॉमन हैं, जिनमें से फर्स्ट वन है डिक्लोफिनेक। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस स्टोन के बाद बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होती है। तो सिवियर पेनफुल कंडीशन को नॉर्मल करने के लिए फर्स्ट मेडिकेशन जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है डिक्लोफिनेक। उसी के साथ-साथ एक और बहुत कॉमन पेन किलर है जो कि है पैरासिटामोल। ये भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी मेडिकेशंस भी बताई, बट अब मैं आपको किडनी स्टोन प्रिवेंशन के स्टेप्स बनाना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपको इन फ्यूचर कभी भी किडनी स्टोन्स ना हो, तो सबसे पहला जो आपको चीज़ फॉलो करनी है वो है प्रॉपर हाइड्रेशन। प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर आप लें, दिन में एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी आप पिएं ताकि आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन जो है वो नॉर्मल रह सके। उसी के साथ-साथ आपको सॉल्ट बहुत कम कर देने हैं, क्योंकि सॉल्ट जो है वो फर्स्ट स्टेप है आपके स्टोन फॉर्मेशन का। तो अगर आप ये दोनों स्टेप्स फॉलो करोगे तो आप अपनी किडनी स्टोन प्रिवेंट कर सकते। कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो किडनी स्टोन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, जैसे कि पालक, बीटरूट, चॉकलेट। अगर किसी पर्सन को किडनी स्टोन का रिस्क है या किडनी में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो उस पर्सन को ये सारी फूड्स जो हैं वो बिल्कुल अवॉइड। अब हम बात करते हैं स्टोन साइज की। अगर तो साइज छोटा होगा, जैसे 5 mm है, उससे कम है, वो नेचुरली पास आउट हो जाता है क्योंकि वो है भी छोटा और वो पानी के साथ घुल के, दवाइयों के साथ घुल के बहुत इजीली बाहर चला जाता है। बट अगर हम बात करें लार्ज स्टोन की, वो इजीली डिसॉल्व नहीं होते, इजीली बाहर नहीं निकलते, उसके लिए कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। उनमें से सबसे मेन है लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या होता है कि ये जो स्टोन है उसको स्मॉल साइज में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो बाहर निकल जाए। अगर आपको किडनी स्टोन की वजह से बहुत ज़्यादा पेन है या आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो उस केस में सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और ये जो मैंने दवाइयाँ आपको बताई हैं, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, तो हमेशा डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी मेडिकेशन आपको नहीं लेनी है। तो जब भी आपको प्रॉब्लम हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। क्योंकि हो सकता है आपको कोई सर्जिकल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट हो, और हो सकता है कि सिर्फ मेडिकेशन से भी आपका काम चल जाए। वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका डॉक्टर आपको बता सकता है। आई होप मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।